ये पिछले 3 साल की लड़ाई में हम लोगों को 5 ट्रेन की सफलता मिली है। अच्छा, हम लोगों को ये सिखाया गया है कि जब तक आखिरी गोली आखिरी दम तक मोर्चा नहीं छोड़ना है। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी रेलवे मंत्रालय भारत सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेता है तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। देखिए, अनिश्चितकालीन धरना है हम लोगों का। अच्छा भैया, ये धरना जो है, नमस्कार, सब तक प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित है गहमर, जिसे सैनिकों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कह सकते हैं ना, तो एक तरह से शहीदों का गांव भी कह सकते हैं। यह देख रहे हैं मेरे पीछे जो है गहमर स्टेशन है, जहां पर जानेंगे कि आखिर ये धरना किसके लिए किया गया, किन चीज़ों के देखने के लिए किया गया। आइए बातें करेंगे यहाँ के लोगों से कि जो ये धरना है 30 तारीख से ही चालू है, लेकिन ये धरना कब तक चलेगा, मांगे क्या हैं, क्या क्या उनकी ख्वाहिशें हैं। आइए बातें करेंगे। नमस्कार सर, सबका अभियान में आपका स्वागत है। ये जो धरना आप लोग का चल रहा है भैया, ये कब तक आप लोग धरना करने वाले हैं? अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगी पूरी न हो जाए। हमारी 3 ट्रेन जो कोरोना के नाम पे छीन ली गई हैं, वो हमको मिल न जाए स्टॉपेज तब तक ये चलेगा। कौन कौन सी ट्रेनें थी? ये है मगध है, इस्लामपुर से चल के दिल्ली जाती है। दूसरी है कामाख्या से भगत कोठी जाती है। तीसरी है गरीब रथ, जयनगर से चल के दिल्ली जाती है। अच्छा, ये तीनों ट्रेनें जब तक यहाँ पर उसका ठहराव नहीं हो जाता है तब तक आप लोग का धरना चलता ही रहेगा? जी, बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरना है हम लोगों का। अच्छा भैया, ये धरना जो है रात में भी चलता रहता है आप लोगों का? बिल्कुल 24 घंटे चलता रहता है और 24 घंटा हम लोग इस धरने पर बैठे रहते हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर लेती तब तक हम पुरुष सैनिक यहाँ से डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। हम लोगों को ये सिखाया गया है कि जब तक आखिरी गोली आखिरी दम तक मोर्चा नहीं छोड़ना है। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी रेलवे मंत्रालय भारत सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेता है तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। देखिए, पोस्टर भी साफ तौर से लिखा गया है। आयोजक जो यहाँ के हैं, क्या है, भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति, ठीक है। यानी कि जो भी है ना, ये देखिए किसी एक लोग के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। क्या जो यहाँ पे महानुभाव जो बैठे हैं, जो सैनिक हो, जो रिटायर हो के यहाँ बैठे हुए हैं, क्या ये अपने लिए बैठे हैं? नहीं। अच्छा भैया, कोरोना से पहले सारी ट्रेनें यहाँ रुकती थी ना? जी, सभी ट्रेनों का यहाँ पे ठहराव था। सबसे पहले तो आपके चैनल सब तक को मेरा इस गहमर परिक्षेत्र के तरफ से हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है कि आपने जो यह सोई और बहरी सरकार है, जो ये रेलवे मंत्रालय है, उसको जगाने के लिए जो इस भारत के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग की भूमिका होती है, उस भूमिका के तहत आप यहाँ आए हैं। इसके लिए आपका स्वागत और अभिनंदन है। और ये कोरोना काल से पहले इन सभी ट्रेनों का यहाँ पे ठहराव था। अच्छा जी, और उसके बाद से इन तीनों ट्रेनों को बंद कर दिया? ये इसके बाद से नहीं, इस टोटल 12 ट्रेनों का स्टॉपेज था यहाँ पर एक्सप्रेस और मेल को लेके। अच्छा, पैसेंजर को छोड़ दिया जाता, लेकिन उसके बाद से लगभग ये पिछले 3 साल की लड़ाई में हम लोगों को 5 ट्रेन की सफलता मिली है। अच्छा, 3 साल की लड़ाई लड़ने के बाद 5 ट्रेनों की सफलता अभी भी जिसमें 3 ट्रेनें भी रह गई हैं, जिसमें मगध है, भगत कोठी है और गरीब रथ है। अच्छा, कौन कौन सी ट्रेनें अभी फिलहाल रुक रही हैं यहाँ? यहाँ रुक रही है पंजाब मेल, श्रमजीवी, बॉम्बे जनता, फरक्का और विभूति एक्सप्रेस। अच्छा, ये ट्रेनें अभी 5 जो ट्रेनें हैं अभी पैसेंजर को छोड़ करके ना? पैसेंजर को छोड़ करके और इस स्टेशन पर जो है और कई ऐसी ट्रेनें थी, लाल किला, बनारस एक्सप्रेस, अपर इंडिया, जनता, ये सभी ट्रेनों का इस पर ठहराव था। लेकिन ये सरकार की योजना है, सरकार ने इसको ख़त्म किया। लेकिन जो ट्रेनें इस रूट से जा रही हैं, जो ट्रेनें यहाँ पर रुकती थी कोरोना काल से पहले, तो उसी की मांग को हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और पिछले 3 साल से जिसमें 5 सफलता भी प्राप्त किए हैं, बाकी शेष 3 की लड़ाई जारी है। अच्छा, यहाँ पे मतलब ये जो कहते हैं ना, ये गांव जो है ना, सैनिकों का गांव है। इसमें आप देखेंगे तो हर घर में आपको एक सैनिक मिल जाएंगे। भैया, सत्य है ना कि हर गांव, इस गांव में हर घर में एक सैनिक है? यस, है ना? हर एक घर में सैनिक, हर घर में सैनिक है। लेकिन सोचिए, मतलब वह स्टेशन जो गहमर तो है, लेकिन जो ये गांव है, विश्व का, कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा गांव है। आप तो घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन गांव खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा गांव है। लेकिन इस गांव पे, इस स्टेशन पे जो ट्रेनें पहले रुकती थी, उस ट्रेनों को बंद कर दिया गया। किस लिए, क्या सोचकर? परेशानियां हो रही हैं इस ट्रेनों को, मतलब न रुकने की वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं? देखिए,
आप भी कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में कई जगहों पर सफ़र किए होंगे, यात्रा किए होंगे। जी जरूर। अब इस बात को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इससे भली बात परिचित हैं और आम जनता से लेकर सरकार तक इस बात से अवगत है। व्यापारी बंधु, किसान बंधु, आम व्यक्ति जो लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके लिए सरकार के द्वारा यह रेल एक ऐसी संसाधन है जिसके तहत कम समय में कम किराए में लोग दूरी अधिक तय करते हैं और सुरक्षित जाते हैं, तो इसका महत्व आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा महत्व है। यहाँ से जो ये स्टेशन है लगभग कितने गाँव को, मतलब कोई कितने गांव यहाँ से अटैच रहते होंगे, मतलब कि लोगों को ट्रेन पकड़ना कितना गाँव लमसम होगा? ये लगभग हमारे हिसाब से ये भदौरा ब्लॉक के अंतर्गत जिसमें 47 गांव हैं, लेकिन भदौरा हमारा पड़ोसी जो है कि नई स्टेशन है, करहिया अभी नया स्टेशन बना है, लेकिन फिर भी 30 से 32 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा जी, इन ट्रेनों के न रुकने की जी वजह से। जी। अच्छा, बगल में एक स्टेशन नया बन गया है, अभी 2 तारीख को उद्घाटन उसका हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि वो सरकार की जो मंशा है वो बगल के स्टेशन पर बनवा दी, तो हमको तो खुशी है और अच्छा है, बन गया तो हम यहाँ से भी वहाँ जा सकते हैं। और सुन लीजिए, हम किसान हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का जो है ना सबसे ज़्यादा यहाँ किसानों का है। किसानों की इतनी परेशानी हो रही है, ये न ट्रेन से न रुकने से जो बड़ी परेशानी हम लोग की है। देखिए ये गांव ना सैनिकों का गांव है, लेकिन यहाँ पर घर घर में किसान है, गांव में भी किसान तो रहेंगे ही, यानी कि हर चीज़ों को, यानी कि जो भी आपको अभी पटना जाना हो कोई सामान खरीदने के लिए, अगर जो भी आपका बीज खरीदना जाना हो किसी भी चीज़ का, हर सीजन आता है तो उस समय परेशानियाँ बढ़ जाती हैं भैया। एक तरह से सीधी सी बात अगर कहा जाए तो लोग नई ट्रेनों को, यानी कि जो नई ट्रेनें चल रही, जो फिलहाल जो यहाँ नहीं ठहरा हो रहा है, उसके लिए धरना देते हैं। लेकिन आप बताइए, जो ट्रेनें पहले रुकती थी वो बंद कर दी गई, किस मकसद से, क्या सोच करके कि छोटा गांव है? छोटा गांव भी नहीं है, बड़ा गांव है, एरिया भी बड़ा हुआ है, टिकट की बिक्री अच्छी खासी होती होगी। इसके बारे में जानेंगे थोड़ी बहुत कि अच्छा भैया टिकट की भी तो बिक्री अच्छी खासी होती होगी, फिर कहाँ ट्रेनों की रुका हो गया? लगभग 72,000 रुपया पर डे की बिक्री है यहाँ। 72,000 पर डे की बिक्री यहाँ से है जी। अच्छा, क्योंकि ये सारी चीज़ें देख करके ट्रेनों को ठहरा होता है कि कितनी यहाँ बिक्री हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी 72,000 यानी कि समथिंग 70 से 80,000 रुपये यहाँ का टिकट की बिक्री है, तभी भी इस ट्रेनों का बंद कर दिया गया। हाँ, बंद कर दिया गया। ये एक बहाना है। बगल में करहिया स्टेशन जो हुआ है, हाल्ट था पहले, 2 अक्टूबर से उसको स्टेशन का दर्जा मिला है और वहाँ पे पेपर में दिखाया गया कि 3 से 3,500 रुपया पर डे की बिक्री। हम मान लेते हैं, हमारे यहाँ तो 72,000 रुपया पर डे की बिक्री है, फिर भी हमारे यहाँ से ट्रेन स्टॉपेज हटा लिया गया। ये कहाँ का मानक है? अगर वो मानक माना जाए तो फिर करहिया स्टेशन का दर्जा देने का मानक क्या है? आप 3,000 रुपये स्टेशन दे रहे हैं, हमारा 72,000 रुपये स्टॉपेज छीना जा रहा है। हमारी लड़ाई बस इसके लिए है कि हमारी ट्रेन हमको मिले, हम कहीं से मानक के अनुरूप खरे उतरेंगे और उतर रहे हैं। हमारी ट्रेन मानक के लिए, मानक के नाम पे न हटाई जाए। भैया बता भी रहे हैं कि देखिए किसी से तकलीफ नहीं है, बगल में स्टेशन बना है, खुशी है, अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रेनें यहाँ पे रुकती थी उन ट्रेनों का ठहराव रहे, न कि उसको हटा दिया जाए। तो ये जो है ना, जो ये धरना चल रहा है, असंविधानिक धरना चलेगा। अभी कितने दिन चलेगा हम आपको आगे चल के बताएंगे। मैं संतोष प्रसाद, कैमरामैन अमन के साथ, सप्तक प्लेटफॉर्म। जय हिंद।